मेरे प्यारे श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अब मैं बात करने वाला हूँ वो विषय श्री रामचरितमानस में बालकांड के, और ये कौन सा दुआ है? ये दुआ है तुम्हारा बालकांड के 83 वाला दुआ है। तो देखो, ये तो सब जानते ही हैं कि जो कामदेव जो थे वो शिव जी के क्रोध से जल के भस्म हो गए थे। तीसरी आंख जब उनकी खुली थी तो तीसरी आंख के खुलते ही कामदेव भस्म हो गए थे। लेकिन अब कामदेव के बारे में आपको थोड़ा ना स्पष्ट कर दूं कि कामदेव है क्या चीज़, और वो कामदेव सबके अंदर होता है। समस्त जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चर अचर हैं, उन सब के अंदर काम होता है। जब तक वो काम हमारे अंदर रहेगा, ना तो हमारे अंदर विवेक हो सकता है और ना हमारे अंदर ज्ञान हो सकता है, और ना ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति स्नेह हो सकता है। उस काम को कहते भस्म किया जाए। जैसे शिव जी ने काम को जो भस्म किया था, वो भस्म कुछ अलग तरीके से था। भस्म ये नहीं, भस्म होता है यानी कि हमारे अंदर जो कामना है, जो इच्छा है, जो वासना है, उसको कैसे भस्म करना चाहिए, इस तरीके से गाते हैं, उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ये चौपाई है जो दुआ है, सुर न कहे निज विपत्ति सब सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोय वियस कहूँ असपार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही और सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, लेकिन तुम्हारे हित के लिए मैं अपने प्राण को भी त्याग सकता हूँ। तो इस तरीके से उस कामदेव ने फिर क्या किया, उस कामदेव ने अपना प्रभाव शुरू कर दिया, और प्रभाव ये कर दिया कि अपने प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया, और मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव को कोप किया। उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई, यानी कि ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डर कर भाग गई। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। तो अब सब डर कर भाग गई, तो फिर जी कहाँ जा छुपे? तो उस समय वे सब सद ग्रंथि रूपी पर्वत की कदराओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये केस थोड़ा समझ में आएगा। फिर क्या हुआ है कि ये दो साथ ही कामदेव के जो गुलाम हो चुके हैं, समस्त जितने भी प्राणी गुलाम हो चुके हैं। जहाँ तक ये महामुनि, महान योगी भी काम के वश होकर योगी रहित स्त्री के विरही हो गए, और जिसने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन को हर लिए। और कौन बचा है इस काम से? इस काम से वही बचा है श्री रघुनाथ जी ने, जिनकी रक्षा की है, केवल वही बचा। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ कि 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव एकदम डर गया। तो जो असर था जो संसार में, तो वो सब तैसे की तैसा फिर से वैसा ही हो गया। फिर क्या हुआ कि जब उन पर बाण छोड़े गए, कामदेव ने अपने क्रोध में आया हुआ कामदेव उन बाणों पर चढ़कर उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें छोड़ दिया। कामदेव ने 3 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगी। और हृदय में किनका निवास है? हृदय में उस परमात्मा का निवास है। उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए।
ईश्वर शिव जी के मन में बड़ा श्रोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें देखते हुए क्रोध आया शिव जी को, और तीसरी आंख खुलते ही शिव जी के नेत्र से वो कामदेव जलकर भस्म हो गया। यानी कि जो हृदय में, यहाँ पे थोड़ा ना पॉइंट है गाते हैं, जैसे हृदय में गाते हैं परमात्मा का वास होता है। जो भक्त होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हृदय में ज्ञान ही प्रकट होता है, हृदय में परमात्मा का वास होता है। जिस हृदय में परमात्मा पहले से ही विराजमान है, वहाँ अगर काम आने की भी सोचेगा ना, आने की सोचेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। इसी तरीके से अगर हमें अपने काम को अगर भस्म करना है तो हृदय में हमें अपने प्रभु श्री राम अपने हृदय में बैठाने होंगे। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जैसे हृदय में प्रभु श्री राम जी अगर आ जाएं, वहाँ हृदय में गाते फिर काम का आना है ही नहीं है, काम जलकर भस्म हो जाएगा। ये यहाँ पर ये बात दी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के अंदर कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं हैं तो उन लोगों के अंदर प्रभु का वास नहीं है, उन लोगों के हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास नहीं है। अगर श्री राम जी का वास होगा तो इसी तरीके से काम भस्म हो जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी? जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखें।